जाओ आ जाओ 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 जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अब इसमें घुसना नहीं है, घुसना नहीं है। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। और आज दिन है फ्राइडे के दिन अभी हो रहा है, ये देखिए 12:15 हो रहा है। तो मेरा पूजा पाठ अभी कंप्लीट हुआ है और पूजा कंप्लीट करके जस्ट मैं आई हूँ नाश्ता करने। और ये मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। पूजा के वक्त मैं दूसरे कलर का कपड़ा पहनी हूँ और ब्लैक कलर नहीं पहनती हूँ मैं पूजा में, इसीलिए अभी दूसरे कलर का चेंज कर लेती हूँ जब पहनना होता है तो। और इन लोगों की हो रही है बदमाशी। और आज मैंने बनाया है डोसा, जो 2-3 दिन पहले मैंने चावल और उड़द को भिंगा के रखा था ना, तो मैं ज़्यादा ही भिंगाती हूँ तो बच जाता है। कितना सारा खाएंगे, थोड़ा सा लिमिट में ही खाएंगे ना, कितना खाएंगे बताइए एक दिन में। तो उसको थोड़ा सा भी ऐसा फ्रीज में रख देती हूँ और फिर कल रात को मैं पीस के और फिर बोली आज डोसा बन जाएगा। अच्छा रहेगा ना, अच्छा ही लगता है मेरे को तो। ये रोज़ मिल जाएगा तो मैं रोज़ खा जाऊँगी, पर बच्चों मतलब सबका देखना पड़ता है। सबको हो सकता है सब बोर हो जाए रोज़ खा के, तो इसीलिए सोची 1-2 दिन गैप करके बनाऊँगी। और बढ़िया सा डोसा बन गया है। और चलिए करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी कटहल की सब्जी। और ये जो होली में बनाया था ना मैंने कटहल, ये देखिए बेटा वो रूम का लाइट बंद करके आओ, जाओ वो रूम का लाइट बंद कर दो। तो जो होली में बनाया था ना मैं कटहल, बहुत टेस्टी लगा इनको। तो ये बोल रहे थे उस वैसा ही बनाना, तो मैं अभी बनाऊंगी। और अभी तो खाएंगे कटहल का सब्जी चावल और रात को बनाऊंगी मैं पुआ। तो चलिए कर लेते हैं अपना नाश्ता एंजॉय। आ जाओ जल्दी आओ बेटा, माथा फूट जाएगा तुम्हारा। मर्दमारी बताओ क्या की लड्डू बेटा, जोर से इधर आके बोलिए, पापा जी से बताइए। एक मिनट, हाँ पापा जी देखिए लड्डू दीदी का माथा फोड़ी है। पापा जी ला के दिखा दो किससे मारी। अरे वो डंडा दिखाओ, डंडा दिखाओ। माथा कहाँ फूटा देखो, माथा हेलो फ्रेंड्स, तो हो गया है हमारा नाश्ता कंप्लीट। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चिप्स, आलू के चिप्स। जैसे कि आप सबके साथ भी होता होगा कि जब घर में कुछ नया चीज़ बनता है ना, तो उसको ख़त्म करे बिना मतलब मन मानता नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। तो मैं भी अपने मतलब आलू के चिप्स आज पूरे तरीके से सूख गए थे सब। तो फिर ये होता है कि जब भी तेल गरम करो या सब्जी बनाने जाओ तो बच्चों का भी डिमांड रहता है और मेरा बचपन से था। ऐसे सबके साथ होता होगा, मेरे हस्बैंड भी बताते, वो भी ऐसे करते थे। जब कढ़ाई चढ़ाने जाओ, तेल चढ़ाओ उसमें, तो मम्मी ये मतलब हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी हमको आलू चिप्स पूरा तल के दीजिए। अगर घर में बना है तो फिर उसको ख़त्म किए बिना तो चैन आता नहीं है। तो फिर मैंने जैसे कि बताया था कि बच्चों से ज़्यादा बच्ची तो मैं ही हूँ खाने पीने के मामले में। अगर कोई चीज़ मुझे जो पसंद है ना, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करती। जैसे मेरी मम्मी थी ना, तो वो आज तक उनका नेचर है कि वो अपने हिस्से का हम लोग को दे देती है, पर पता नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं होता। मेरी फेवरेट जो चीज़ें हैं वो मुझे खानी है। तो ऐसे इनफैक्ट मुझे बच्चे ही मतलब मुझे बच्चे ही दे देते हैं अपना वाला खाना। अगर मुझे कुछ पसंद है ना, तो थोड़े से मम्मी आप ले लो। तो हम लोग के यहाँ उल्टा हो गया है। और ये जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो वीडियो ये लोग भी देख रहे हैं उसमें और ना एक्शन कर रहे थे। मतलब मैं बोल रही थी कि देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उन लोग भी एक्शन कर करके खा रहे थे और दिखा रहे थे। तो बस यही है। और ना
काफ़ी क्रिस्पी बना, एकदम क्रंची, मतलब मज़ेदार बना है बिल्कुल। और ना मैं शादी से पहले इसे बहुत बनाती थी। अब हो गया कि बच्चे उच्चे हो गए तो थोड़ा कम हो गया है बनाना, नहीं तो पहले तो बहुत बनाती थी। तो घर का बना मज़ा भी आता है। और वह सबसे बड़ी बात ना कि अगर बच्चे कोई चीज़ एंजॉय करे तो फिर उस चीज़ का पूरा पैसा वसूल हो जाता है, क्योंकि ये लोग जल्दी कुछ खाते नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है कि बच्चे कुछ खा ले मेरे हाथ का बना, और जबकि सबको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बोलती भी है मम्मा आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया, पर खाने के टाइम ना पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, या तो मार खा के खाएंगे कोई चीज़, और नहीं तो फिर मतलब मोबाइल दिखा के। और वो भी ना मेरे से तो खाते ही नहीं है, इनके पापा ही इन लोगों को डराते हैं तो खा लेते। पर बड़ी वाली खा भी लेती है, तो लड्डू नहीं डरती किसी से और न डर से खाती है। तो चलिए हो गई खाने पीने की बातें, नाश्ता वास्ता सब हो गया, चिप्स उप्स भी खा लिए। तो अब तो खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो खाना बनाने के लिए मैं बनाऊंगी, जैसे कि मैंने बताया था, कटहल का सब्जी। और कटहल के सब्जी भी ये लेके आए थे, तो इधर ज़्यादा ये 3 पाव के करीब है, लेकिन मैं और इसमें आलू डाल के बना रही हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। पर कोई नहीं, इसको चावल के साथ खाएंगे तो यूज़ हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगी शाम के लिए, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी सूखी भी खा सकते हैं। भाई मैं बहुत चटोरी हूँ तो सूखी भी खा लेती हूँ। तो लेकिन ना शाम के लिए भी रखेंगे, क्योंकि शाम को पुआ बनाने का प्लान था। जो बिहारी यूपी बिहार के होंगे वो पुआ जानते होंगे। तो ये सिंपल वाला, ये रबड़ी वाला पुआ नहीं बनाते हम लोग, इसके साथ खाने के लिए सिंपल वाला पुआ बनाते हैं। और इसके साथ कटहल की सब्ज़ी के साथ बहुत ही बढ़िया इसका कॉम्बिनेशन बनता है। और ये मैं कर रही हूँ पूरे कटहल को अच्छे से तेल में फ्राई। वैसे तो मैंने इसका रेसिपी आप सबको होली में दे ही दिया है, तो लेकिन अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये जो कटहल का ऊपर का रहता है ना हिस्सा, उसको मैं काट काट के अलग कर दूँगी, इसलिए कि अगर वो खाएंगे ना तो पेट में वो दर्द करता है। तो इसीलिए ना मैं कटहल का सारा ऊपर का हिस्सा काट के हटा दूँगी। और ना आलू के मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। और टुकड़ा आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बड़े टुकड़े अच्छे लगते हैं ये सब ग्रेवी वगैरह सब्जी में। और क्योंकि तेल पड़ता है तो ये पक जाता है, अच्छे से फ्राई करने पे बहुत अच्छे से पक जाता है। और ना कटहल का कभी आलू भी मैंने फ्राई कर लिए, कभी कटहल फ्राई कर रही थी, कभी आलू। तो क्योंकि ये छोटी सी कढ़ाई है, इसमें तेल पूरा अच्छे से भरा हुआ रहता है ना, तो बढ़िया से फ्राई हो जाता है। तो और मैंने इसी के साथ ना ग्रेवी के लिए भी तैयारी कर रखा है। तो मैंने ना प्याज को लंबा लंबा, एक बड़ा प्याज को लंबा लंबा चॉप कर लिया है। और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, कटहल को अच्छा गोल्डन फ्राई करना है। और ना आलू को मैंने फ्राई करके रख लिया है। और फिर ना मैं ग्रेवी, और साथ ही साथ जानते हैं टाइम पास नहीं होता ना, तो मैं मोबाइल भी लगा देती हूँ। कभी कभी मोबाइल देखती रहती हूँ, तो उससे क्या होता है थोड़ा बहुत मन मतलब टाइम पास हो जाता। नहीं तो ऐसा होता है कभी मेरी दीदी का, ननंद का या मम्मी किसी का कॉल आ जाता, तो उनसे बातें करती रहती हूँ फ़ोन पे। हाँ, तो मैं आपसे बता रही थी कि कुछ कमेंट ऐसा भी आता है कि आप आयान मॉम एंड ब्यूटी का कॉपी कर रही हैं या फिर फलाने का कॉपी कर रही हैं। तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ये किस बेस पे बोलते हैं कि आप किसी का कॉपी कर रहे। भाई कॉपी क्या होता है, आप ये बताइए ना कि कोई डेली का रूटीन का काम नहीं करेगा क्या? डेली रूटीन का काम करना तो नॉर्मल है सब। डैडी का कपड़ा खुला और आपका और दीदी का। आप लोगों को साल भर होली चलेगा, रोज होली मनाओगे? और पापा जी आके मारेंगे तो? हाँ, पापा जी मारेंगे तो? समझ में नहीं आता आप लोगों को। सॉरी बोलो, चलो अब चलो। दिन भर नहाओगे बेटा, तबीयत खराब होता है। मेरे को गुस्सा करते पापा जी। हाँ, तो मैं बोल रही थी बच्चे बदमाशी कर रहे थे। इन लोग मतलब होली खेल के क्या आए हैं और देख लिए होली, तो इन लोगों का रोज़ का काम हो गया है कि टब में पानी डाल के कुछ ना कुछ डाल देते। आज कलर नहीं मिला तो पेपर ही घोल दिए, और पेपर में को घोल के और उसमें नहा रहे थे। तो इन लोगों का, बच्चे लोगों का चलता रहता है। मैं क्या बताऊँ, परेशान करके रख दिए। पर चलिए क्यूटनेस है,
बच्चा बचपना है, होता है, कोई बात नहीं। तो मैं बता रही थी कि लोग बोलते कॉपी करना, तो भाई कॉपी करना क्या होता है आप बताइए ना। आदमी अपना घर का काम नहीं करेगा क्या, इससे अलग क्या करेगा। अगर हम लोग हाउस वाइफ हैं और घर का काम नहीं करेंगे तो आप बताइए कि क्या दिखाएंगे हम लोग। मतलब ये तो बाहर जाके घूम नहीं सकते हैं, रोज़ रोज़ घूमने भी पॉसिबल नहीं होता ना। तो आप घर का ही काम कराएंगे, बर्तन झाड़ू पोछा ये रोज़ का काम होता है। और मैंने तो मेड भी नहीं रखा है, तो बहुत सारी औरतें नहीं रखती हैं मेड। अपने घर का काम करने में हम लोग को मज़ा आता है, तो इससे कॉपी करने की क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आता। लोग क्या क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, क्या मतलब इनके दिमाग में चलता क्या है भाई। तो अब क्या बोलूँ मैं, अब सबकी अपनी अपनी सोच है। चलिए कोई बात नहीं, सबको अब किसी को कुछ बोला नहीं जा सकता, तो अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए मेरी सब्ज़ी भी पक गई है और इसको ग्रेवी थोड़ा सा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में मसाले के साथ इसको फ्राई कर लिया था, आलू कटल को। और ना इसको ग्रेवी को ना क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और कुकर में बैठा दूँगी। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा लटपटा सा सब्ज़ी बनेगा ना, तो ये हो जाएगा हम लोग को चावल के साथ खाने के लिए। और ये मैंने दूध गर्म करके रखा था, तो उसको मैं ढक के रख दी हूँ जाली से, ताकि उसका मलाई अच्छे से बन पाए, इसीलिए मैं जाली से ही ढकती हूँ। अगर ढक्कन से ढकते हैं ना तो उसके भाप से वो इतनी अच्छे से पक नहीं पाता, मतलब वो मलाई बैठ नहीं पाता है। तो मैं इसको जाली से ढकती हूँ अधिकतर, ताकि मलाई अच्छे से बने। और ना मेरी सब्ज़ी में सब मसाला वगैरह सब तो डल गया था, लेकिन मैं धनिया पत्ता बहुत सारा था और इसमें डालना भी था, तो मैंने सोचा ऐसे ही डाल देते हैं ऊपर से। और इसका खुशबू पक के भी बहुत अच्छा लगता है, पकने के बाद भी। और सच बताऊं तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि लग रहा था कुछ नॉनवेज बना है। हालांकि हम लोग नॉनवेज खाते नहीं है, पर ये तो देसी है ना हम लोग के लिए तो देसी मटन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देसी मटन मतलब जो वेज है उन लोग यही बोलते हैं, कटहल को नॉनवेज की तरह यूज़ करते हैं। तो बस हमारे लिए तो यही है। तो बस चढ़ा दिया कुकर को, और अपना कुकर में सब्ज़ी बनता रहेगा, 1-2 सीटी में बन जाएगा। तब तक मैं चावल चढ़ा देती हूँ, और चावल के साथ ना इनके लिए भी कुछ चिप्स बना दूँगी, क्योंकि रोज़ ऐसा हो रहा है ना कि हम लोग फ्राई कर घर पे रहते नहीं है, तभी बच्चे बोलते फ्राई करो, और फ्राई करके हम लोग अपने ही बना के खा जाते हैं। तो अभी मैं इनके लिए कर दे रही हूँ, ताकि इनको भी कुछ मिल सके। लेकिन फिर भी ये नहाने गए थे, तो इसमें से भी तो हो गया हम सबका खाना पीना, और अभी खा रहे हजमोला। पचाना भी तो है ज़रूरी, तो चलिए जाके खा के करते हैं आराम, और मिलते हैं आपको आधा 1 घंटे बाद थोड़ा आराम करके। बाय। क्रिस्पी तो बना है, कैसा लग रहा है बेटा? आदू को, आदू के पापा को एकदम बिना भी पंडित जैसा बिना कपड़े का बैठते हैं आप। गर्मी किए हुए तो हाँ, लिए गर्मी नहीं है, सारा गर्मी आप ही के लिए है ना। अड्डू तो देखिए 4 कपड़ा पहन के बैठी है। तो बस इन लोग के लिए मैं गरम गरम वो सवेरे के कटहल का सब्जी था, और गरम गरम पुआ बना रही हूँ, पूड़ी बना रही हूँ। तो पुआ का गोल मैंने सामने ही बना के तैयार रखा था, और इन लोगों को गर्मा गर्म बना के देते जा रही हूँ। पर इसमें क्या होता है, तेल बहुत ज़्यादा लगता है, तो तेल के कारण ना फिर इसमें तेल लग रहा था, मैं बार बार ला के डाल रही थी, और फिर तलते जा रही एक मतलब पुआ में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैं बस बनाते जा रही थी, इन लोगों को देते जा रही थी। और ना मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि तेल बहुत एब्जॉर्ब होता है ना इसमें, तो मैं सुबह खा लूँगी, क्योंकि रात का टाइम है और इतना सारा तेल खा खा के। हालांकि बताओ, मीठे चीज़ में मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, अगर मीठा कोई चीज़ है तेल वाला है या फिर ऐसा है, तो वो मैं नहीं खाती हूँ। बाकी चावल, चिप्स और चॉकलेट ये सब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा।